टिकटॉक स्टार, एक्ट्रेस और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की ये आखिरी तस्वीर है। इस तस्वीर में साफ है कि सोनाली अपने होशो हवास में नहीं, खुद से चल भी नहीं सकती। उनके हर बढ़ते कदम भी लड़खड़ाने की गवाही दे रहे हैं। इसीलिए सोनाली का पीए सुधीर सांगवान उसे सहारा देते हुए आगे बढ़ रहा है। तस्वीर में पीछे सुधीर का दोस्त सुखविंदर भी नजर आ रहा है। साथ ही रेस्तरां का एक मुलाजिम भी कैमरे में साफ दिख रहा है। करीब 4:30 बजे जब वो अपने आप को संभालने में नाकाम रही तो मुलजिम विक्टिम को बाथरूम टॉयलेट की तरफ लेके जाता है और फिर वहां करीब 2 घंटे वो रहते हैं टॉयलेट में, जिसका एक्सप्लेनेशन अभी तक एक्यूज ने नहीं दिया है। अब चूंकि कस्टोडियल इंटरोगेशन किया जाएगा, उससे वो क्या चीज पिलाया है, कहां पर उसने फेंका है, ये सब बाद की बातें हैं। इसके आगे सीसीटीवी कैमरा जो नहीं दिखा रहा है, उसकी कहानी कुछ यूं है। कैमरे के फ्रेम से बाहर निकलते ही सोनाली को सुधीर बाथरूम ले जाता है। इसके बाद अगले 2 घंटे तक सोनाली और सुधीर बाथरूम में ही रहते हैं। अब सवाल यह है कि 2 घंटे तक सुधीर और सोनाली बाथरूम में क्यों थे? कि उन्होंने इंटेंशनली एक्यूज को लिक्विड में कोई ऑब्नॉक्सियस केमिकल मिला करके पिलाया, जिसके बाद विक्टिम अपने सेल्फ में नहीं रह पाई, फिर उसको संभाला जाता है। तो कैमरे और पुलिस की कहानी के मुताबिक सोनाली की तबीयत सुबह 4:30 बजे के आसपास बिगड़ी। पर सूत्रों के मुताबिक 22 और 23 दिसंबर की रात कर्लिस रेस्तरां में सोनाली, सुधीर और सुधीर का दोस्त सुखविंदर पार्टी कर रहे थे। इनके अलावा पार्टी में और भी लोग थे। चश्मदीदों के मुताबिक पार्टी के दौरान सोनाली ने काफी शराब पी थी, यहां तक कि वो पार्टी में लड़खड़ाना शुरू हो गई। शराब और ड्रग के कॉकटेल का नशा सोनाली के लिए खतरनाक हो चुका था। यही वजह है कि उसे नॉर्मल करने के लिए सुधीर करीब 2 घंटे तक सोनाली के साथ बाथरूम में अंदर था। सूत्रों का कहना है कि सुबह होने पर सोनाली की तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ। इसी के बाद सुधीर और सुखविंदर सोनाली को लियोनी रिजॉर्ट ले गए। सोनाली इन दोनों के साथ इसी लियोनी रिजॉर्ट में ठहरी थी। कर्लिस रेस्तरां से लियोनी रिजॉर्ट की दूरी करीब 2 किलोमीटर है, लेकिन रिजॉर्ट पहुंचने के बाद सुबह सोनाली की तबीयत फिर बिगड़ने लगी। इसके बाद उसे पहले पास के ही एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया। सोनाली को रिजॉर्ट का जो स्टाफ और जिस टैक्सी ड्राइवर ने अस्पताल पहुंचाया था, उनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक जब सोनाली अस्पताल पहुंची तब वो बेहोश थी। हालांकि पुख्ता तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि वो सचमुच सिर्फ बेहोश थी या फिर तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। अब सवाल यह है कि रात से लेकर सुबह तक आखिर हुआ क्या था? तो अब तक की तफ्तीश के बाद गोवा पुलिस को जो कुछ जानकारी मिली, उसके मुताबिक सोनाली, सुधीर और सुखविंदर के साथ 22 अगस्त की देर रात कर्लिस रेस्तरां पहुंची थी। अंजुना बीच के करीब मौजूद ये रेस्तरां लेट नाइट पार्टी, तेज म्यूजिक, डांस और रेप पार्टी के लिए मशहूर भी है और बदनाम भी। पार्टी में चश्मदीदों और सीसीटीवी कैमरे से पता चलता है कि पार्टी के दौरान सोनाली ने शराब पी और डांस भी किया। गोवा पुलिस के मुताबिक कुछ कैमरों से साफ पता चलता है कि सुधीर और सुखविंदर सोनाली की शराब में कुछ मिलाकर उसे पिला रहे हैं। गोवा पुलिस के आईजी ने दावा किया कि इन दोनों ने पुलिस की पूछताछ में कबूल किया है कि उन्होंने सोनाली की शराब में जानबूझकर कुछ लिक्विड मिलाया था। जो सीसीटीवी फुटेज कर्लिस क्लब से लिए गए, उनके आधार पर देखा गया कि एलिज्ड सुधीर सांगवान और उसका एसोसिएट सुखविंदर सिंह डिसीज्ड के साथ में क्लब में पार्टियां कर रहे हैं और एक वीडियो से जाहिर होता है कि उसको एक सब्सटेंस फोर्सफुली विक्टिम को
वन ऑफ द एक्यूज पिला रहा है। जब उसको इस तथ्य से कन्फ्रंट कराया गया तो सुखविंदर और सुधीर सांगवान ने पुलिस के सामने कन्फेस किया कि उन्होंने इंटेंशनली एक्यूज को लिक्विड में कोई ऑब्नॉक्सियस केमिकल मिला करके पिलाया। तो बकौल पुलिस सोनाली को सिंथेटिक ड्रग्स दिया गया था, वो भी फोर्सफुली यानी जबरदस्ती। सवाल यह है कि सुधीर और उसके दोस्त ने आखिर सोनाली को जबरन ड्रग्स क्यों दिया? मकसद सिर्फ पार्टी में मस्ती करना भर था या फिर इरादा कुछ और? अगर ड्रग्स का ओवरडोज देकर सोनाली को मारना ही उनका इरादा था तो फिर सोनाली के परिवार वालों का वो इल्जाम हल्का हो जाता है जिसमें उन्होंने सोनाली को एक लंबे वक्त से खाने में कोई ड्रग या जहर देने की बात की थी। अगर आरोपियों का इरादा स्लो पॉइजन देकर सोनाली को मारना था और जिसके लिए वो महीनों से कोशिश कर रहे थे, तो फिर वो अचानक सोनाली को ड्रग का ओवरडोज देकर मारने का जोखिम नहीं उठाई, क्योंकि ऐसे में शक सीधे उन्हीं पर जाएगा। हालांकि दूसरी तरफ गोवा पुलिस ने अब ये साफ कर दिया है कि सोनाली की मौत दिल का दौरा पड़ने से नहीं हुई, लेकिन मौत कैसे हुई, मौत की वजह क्या थी, ये डॉक्टरों ने अभी तक साफ नहीं किया है। ये जब खबर हमें मिलेगी उस वक्त हम इसके बारे में श्योर नहीं होते हैं कि ये डेथ किस तरह से हुई, क्योंकि किसी भी जाहिरा चोट का लिगेचर मार्क या किसी भी ऐसी इंजरी जो कि किसी भी पुलिस अधिकारी को ये इंडिकेट कर सके कि उसमें कोई मर्डर जैसा असॉल्ट हुआ है या अटैक हुआ है, इस वजह से जो वहाँ पर इनफॉर्मल टॉक हुई तो उस वक्त ये बात सामने आई कि हो सकता है कि इनकी हार्ट अटैक से, बट चूंकि सामने ज़ाहिर चोर नहीं था तो अल्टीमेटली हमने सब लोगों को या मीडिया को भी यही बोला कि सब्जेक्ट टू पोस्टमार्टम रिपोर्ट है कि एग्जैक्ट नेचर ऑफ डेथ और कॉज ऑफ डेथ और मैनर ऑफ डेथ जो है वो पोस्टमार्टम ही इसमें एस्टेब्लिश करेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सोनाली के शरीर पर चोट के जिन निशानों के बारे में कहा गया था उस पर भी गोवा पुलिस ने सफाई दी है। गोवा पुलिस के डीजीपी के मुताबिक सोनाली के शरीर पर जो निशान मिले वो दरअसल सोनाली को रिजॉर्ट से अस्पताल पहुंचाते वक्त उसे उठाने और बिठाने के दौरान लगे थे। जो इंजरीज मेंशन की गई हैं दे आर जस्ट अब्रेजन्स और इनके जो डायमेंशंस हैं वो बहुत ही स्मॉल हैं, सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। और ये इंजरीज जो है अगर आप उसको नॉर्मल बॉडी को देखें तो विजिबिलिटी में उसके शरीर पर किसी भी तरह की कोई ऐसी बड़ी चोट नहीं है। तो इसमें क्योंकि ऑटोप्सी सर्जन ने ये कहा था कि इसको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को रिलेट करे, तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये सामने आया कि जो ये इंजरीज लगी हैं, जो स्क्रैचेस हैं, चूँकि इनकी वहाँ पर तबीयत ख़राब हो गई थी जिस रेस्टोरेंट पर ये खाना खाने गई थी, तो वहाँ से जब इनको शिफ्ट करने के लिए चंद लोगों ने इनको उठाया तो जो हैंड्स का प्रेशर है वो इनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पर जो था, उन्हीं इंजरीज को ही जो प्रेशर इंजरीज हैं या ब्लंट फोर्स टाइप फोर्स है, बेसिकली इम्पैक्ट इंजरी नहीं है, तो वो जब गाड़ी में इनको रखने के लिए बॉडी को शिफ्ट कर रहे थे तो वो इंजरीज वहाँ पर उनके शरीर पर आई। सोनाली गोवा एक शूट के सिलसिले में गई थी। हालांकि घर वालों ने कहा है कि उन्हें इस शूट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, यहां तक कि गोवा में सोनाली का कोई शूट था भी नहीं। लेकिन गोवा पुलिस के मुताबिक सोनाली गोवा में एक वीडियो शूट करने वाली थी और इसके लिए मुंबई से एक ग्रुप गोवा आने वाला था। जो अब तक की इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से कुछ बॉम्बे से भी कोई ग्रुप आने वाला था जिनके साथ में इनको कोई एक स्मॉल वीडियो बनाना था। सोनाली के घर वालों ने इल्जाम लगाया है कि सोनाली का पीए सुधीर सांगवान सोनाली को ब्लैकमेल कर रहा था। उसने सोनाली का रेप भी किया, लेकिन गोवा पुलिस के मुताबिक सुधीर ने दावा किया है कि वो सोनाली के साथ रिलेशनशिप में था। एक्यूज्ड ऐसा कन्फेस करता है बट वी जस्ट कैनॉट असर्टेन इट। फिलहाल हत्या का मुकदमा दर्ज करने के बाद गोवा पुलिस ने सुधीर और सुखविंदर को
शुक्रवार को धारा 302/34 के तहत गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन मामला कत्ल का ही है, ड्रग्स के ओवरडोज का या फिर जबरन ड्रग देकर मारने का। इसका खुलासा तभी होगा जब फॉरेंसिक और विसरा रिपोर्ट सामने आ जाएगी। यानी फिलहाल सोनाली की मौत का मामला पूरी तरह से खुला हुआ है। ये मर्डर भी हो सकता है, ड्रग के ओवरडोज से हुई मौत भी और ड्रग से जुड़ी साजिश भी। पर मान लीजिए कि अगर ये मर्डर है यानी सोनाली का कत्ल हुआ है, तो फिर कत्ल की वजह क्या है? नॉर्मली आप सब जानते हैं जर जोरू जमीन के बिना कोई तीसरा क्राइम मोटिव हुआ नहीं करता। क्या सोनाली फोगाट की मौत एक हत्या है? क्या ड्रग ओवरडोज के चलते उनकी मौत हो गई? क्या एक सोची समझी रणनीति के तहत यह खेल रचा गया? क्या सुधीर और सुखविंदर के अलावा भी इस खेल में कोई और लोग शामिल हैं? आखिर ये ऑब्नॉक्शियस सब्सटेंस क्या है? ये कहां से आया? ये कौन लेकर आया? और इसे किसने मिलाया और क्यों मिलाया? मोटिव क्या है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी बाकी हैं। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सीसीटीवी फुटेजेस खंगाल रही है, स्टेटमेंट्स ले रही है, लेकिन उसे इंतजार फॉरेंसिक रिपोर्ट का है, जिससे पता लग सकेगा कि आखिर वो फॉरेन सब्सटेंस क्या था जो उन्हें दिया गया था और मौत की असल वजह क्या रही।